हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs कार्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपने सारे वीडियोस देख रखे होंगे, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा या सांसद के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनका चुनाव सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा। तो लोकसभा के जो सभी लोकसभा के सदस्य करेंगे ना, लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि जब नई लोकसभा का गठन किया जाता है, जब नई लोकसभा आती है, तो उस दौरान जो है कोई स्पीकर तो नहीं होता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति क्या करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब तक मतलब जब लोकसभा का एक पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद जब नया लोकसभा आता है, तो उस बीच उसके लिए जो है एक अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो शपथ लेते हैं लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। जैसे लोकसभा के आम सदस्य लेते हैं, वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष भी लेते हैं। इनका कोई जैसे विशेष शपथ नहीं होता है, इनके तरह ही होता है, जैसे लोकसभा के आम सदस्य होते हैं वैसे ही। और ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी सदस्य में से ही होते हैं, ये लोग मिलकर के ही चुनते हैं, तो इनके जैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो शपथ तो लेते हैं, लेकिन ऐसा मैंने जैसे बताया कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता। जैसे लोकसभा के आम सदस्य लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, वैसे ही उनको भी शपथ ग्रहण कराया जाता है, तो किसी के द्वारा नहीं कराया जाता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति या फिर ऐसे किसी के द्वारा नहीं कराया जाता है। अगर कोई कराते भी हैं, अगर शपथ होता भी है, तो कोई वरिष्ठ, जैसे कोई वरिष्ठ सदस्य होता है वो करवाते हैं। तो आम सा शपथ होता है इनका, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं कराते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं कराते हैं, ना कि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं कराते। यानी कि जो निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि जिसको राष्ट्रपति चुनते हैं ना, जब तक नई लोकसभा का गठन होता है तो तब तक के लिए, तो ये तीनों नहीं कराते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ये भी कथन कुछ उतना भी सही नहीं है कि आवश्यकता नहीं होती, ग्रहण तो करते हैं शपथ, लेकिन आम सदस्य के जैसे करते हैं। जैसे लोकसभा के अन्य सदस्य लेते हैं शपथ, वैसे भी ये भी लेते हैं, लेकिन ये तीनों भी गलत है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त होता है, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। तो आम चुनाव के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जब आम चुनाव होती है, उसके बाद जब अल्पकालीन अध्यक्ष जो चुना जाता है वो किसके द्वारा निर्वाचित होता है? लोकसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त होते हैं, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये वाला भी कथन सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन आम चुनावों के बाद जो अल्पकालीन जो अध्यक्ष होते हैं वो किन में से चुने जाते हैं? तो लोकसभा का ही कोई ज्येष्ठतम सदस्य होता है, यानी कि कोई पुराना सदस्य होता है जिसके पास अनुभव होता है ज़्यादा, उनको चुना जाता है लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य। तो अल्पकालीन अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? लोकसभा का कोई ज्येष्ठतम सदस्य चुना जाता है। तो ऑप्शन बी भी राइट है। और
कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इनको, अल्पकालीन अध्यक्ष को, लेकिन ये अल्पकालीन अध्यक्ष होते कौन है, तो लोकसभा का ही ज्येष्ठतम सदस्य होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वैसे ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन आंसर डी है इसका, इसलिए डी होगा। बी और डी दोनों कथन सही है, ये भी कथन सही है, गलत नहीं है, लेकिन आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर, अगली लोकसभा के गठन के बाद, या फिर राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने के बाद। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना पद कब खाली करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा भंग होने पर भी अपने पद पे कार्य करते रहते हैं। जब नई लोकसभा का चुना जाता है उस दौरान वो पद छोड़ते हैं। ठीक है, तो अगली लोकसभा के गठन के बाद वो पद छोड़ते हैं। लोकसभा भंग होने पर भी वो अपने पद पे बने रहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। जब नई लोकसभा का गठन होता है उस दौरान वो अपना पद छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना है तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? अगर लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाना है तो किस प्रकार हटा सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें हटाया जा सकता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके, संसद के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके, संसद के सदस्यों द्वारा। तो संसद का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष तो लोकसभा के सदस्य ही चुनते भी हैं और हटाते भी हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन बी भी सेम ही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, संसद बोलने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष को मिलता है 4 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदन का सदस्य बन सकता है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। तो ये वाला कथन सही है, ये सब तो गलत है ना। सदन अगर भंग होता है तब भी वो अपने पद पे रहते हैं, यहाँ पे है कि छोड़ना होगा, ये भी गलत हो जाता है। यदि वो निर्वाचन के समय सदस्य का सदस्य नहीं है, कैसे नहीं होगा? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के कोई सदस्य होते हैं, तो ये वाला कथन भी गलत है। तो कथन हमारा सही कौन सा है? उनको अगर त्यागपत्र देना है तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? निर्णायक मत का क्या मतलब है? जब टाई हो जाता है ना, जब मत सेम हो जाता है तो उस दौरान निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। बिल्कुल सही। सामान्य परिस्थिति में वो मत नहीं दे सकते, वो मत तभी दे सकते हैं जब टाई होगा, यानी कि जब बराबर मत संख्या समान हो जाती है तब वो वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अगर किसी कारणवश लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य, या राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। तो देखिए, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है, नहीं है, तो उनका स्थान अगर रिक्त है तो सदन के जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे वो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से कोई प्रथम सदस्य करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है।
लोकसभा सचिवालय जो है ये प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। गृह मंत्रालय के, संसदीय मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, लोकसभा अध्यक्ष के। तो लोकसभा सचिवालय जो है ये एक स्वतंत्र निकाय है जो कि लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्गदर्शन में काम करता है। ठीक है, तो लोकसभा सचिव किसके अधीन काम करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर आपने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? तो कोरम जो होता है यानी कि 1/10 सदस्यों का 1/10 जो संख्या होता है उसको कोरम बोलते हैं। तो कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में, अगर कोरम पूरा नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? सदन का स्थगन कर सकते हैं, सदन का निलंबन कर सकते हैं, उपयुक्त में से कुछ भी कर सकते हैं, उपयुक्त में कुछ भी नहीं। तो अगर कोरम पूरा नहीं है यानी कि सदस्यों का 1/10 लोग जो है वो उपस्थित नहीं है सदन में, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है उनकी मर्जी चाहे तो स्थगित कर दे या तब तक निलंबित रखे जब तक कि कोरम पूरा ना हो जाए। तो प्रयुक्त में से कुछ भी कर सकते हैं, ये वन एंड बी कुछ भी कर सकते हैं, या सदन को स्थगित कर दे या फिर तब तक निलंबित रखे जब तक कोरम पूरा नहीं हो जाता। तो ये इनके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो निर्णायक मत यानी कि टाई होने की स्थिति में निर्णायक मत जो है वो कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में काम करता है? तो हमने देखा कि लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो एक स्वतंत्र निकाय है जो लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्गदर्शन में काम करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? यह निश्चय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तो इनका अधिकार है। सदन की कार्यवाही व प्रक्रिया का कार्य संचालन करना, ये भी करते हैं वो। वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना, सदन की समिति में सदस्यों को नियुक्त करना, ये है। वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार इनको नहीं है, वो मतदान तभी कर सकते हैं जब टाई हो, वैसे मतदान करने ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये इनके अधिकारों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन देते हैं? अध्यक्ष देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प करके, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प करके, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा भी था और राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था कि संसद के जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है इसको बुलाते हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा स्पीकर, पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो वो कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये 26 मार्च 1977 को लोकसभा स्पीकर बने थे और इन्होंने 13 जुलाई 1977 को ये पद छोड़ा क्योंकि वो राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किए जा रहे थे और फिर वो छठे राष्ट्रपति भी बने। तो उनका कार्यकाल रहा 1977 से 1982 तक। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए त्यागपत्र दिया था। तो क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रपति कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले लोकसभा अध्यक्ष के पद भी संभाल चुके हैं? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहले वो कौन से स्पीकर रहे हैं जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जीवी मावलंकर जो कि पहले स्पीकर हैं, वही प्रथम ऐसे स्पीकर हैं जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं? तो इनमें से कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर 2 अवधि के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं? वो है बलिराम भगत। GMG बालयोगी, N संजीवा रेड्डी, बलराम जाखड़, ये सब 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। बलिराम भगत जो है ये 2 अवधि के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीवी मावलंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार, यानी कि ब्रिटिश वहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो वो जिस दल के होते हैं उस दल से इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसा करने वाला जो भारत का ऐसा करने वाला लोकसभा का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था जिसने अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इन्होंने त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर। अनंत सैनम आयंगर जो है वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? इनमें से कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? KBK सुंदरम, ये लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। GS ढिल्लो रह चुके हैं, बलिराम भगत रह चुके हैं, हुकुम सिंह भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है बलराम जाखड़ का, 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं GMC बालयोगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े तो इस स्थिति में कैसे निर्णय लिया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान मतदान करते हैं? केवल पक्ष में, केवल विपक्ष में, किसी प्रश्न या पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार नहीं है, ये मतदान तभी करेंगे जब समान मत की स्थिति होगी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष के द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष के द्वारा 6 सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष के पद की जो स्थिति है वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का जो सम्मेलन होता है उसके पदेन महासचिव कौन होते हैं? लोकसभा के जो महासचिव होते हैं वो होते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको भेज सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन है? पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत कर सकता है? तो लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की स्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव करें। तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल के समाप्ति से पहले ही पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा के सदस्य ही इनको हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो वोटिंग, लोकसभा में वोटिंग जब होती है तो लोकसभा अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। जब निर्णायक मत देना होता है तभी वो वोट दे सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न अनुच्छेद में कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष जो निर्णायक मत देते हैं इसके बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद आर्टिकल 100 के तहत लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्णायक मत देते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इनमें से कोई भी। तो स्पीकर करते हैं। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत होता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि हमने पढ़ा पूरे वीडियो में, हर क्वेश्चन में देखा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो गाइस, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।